पैसा ले ही रहे थे। स्मार्ट मीटर की आवश्यकता बिहार जैसे अत्यंत पिछड़े राज्यों में माननीय मुख्यमंत्री को क्यों पड़ गई? लालू जी जो टीचर का बहाल किए थे 75,000, कैटो सब जादवे था, जातिवाद का नारा दिया था। दरोगा को जो 16,000 का बहाली हुआ था लालू जी के समय में, कैटो सब जादवे था। गाँव घर घर में शराब परोसने वाली नीतीश सरकार 16 में गांधी जी बन के शराबबंदी क्यों लागू कर दी? मनवाद को लागू करना, सुन लीजिए, आप लोगों पर भी खतरा है, मीडिया के लोगों। गौरी लंकेश उसकी हत्या किया गया है। ये हमारे महंगाई इतना बढ़ा दिया है जिसका सीमा पार है। भ्रष्टाचार इतना बढ़ा हुआ है दोनों के सरकार में, सिर्फ झूठ के सिवा कुछ बोलना ही नहीं है। अभी हम मौजूद है, ये पूर्णिया जिला का रुपौली प्रखंड है और प्रखंड मुख्यालय में अभी हम मौजूद है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि आरजेडी के बहुत सारे जो कार्यकर्ता है, नेता है, वो यहाँ पे आए हुए। आज किस मुद्दे को लेकर ये धरना प्रदर्शन कर रहे थे यहाँ पे, और सुबह से ही बैठे हुए थे लगातार। अभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को इन्होंने ज्ञापन सौंपा है और खास तौर पे जो है कि स्मार्ट मीटर जो लगाया जा रहा है बिहार में, उसको लेकर के कहीं ना कहीं इसका हल्ला बोल था, ये प्रदर्शन था। और आप सभी जानते हैं कि नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी प्रसाद यादव भी इसकी मुखालिफत कर रहे हैं, इसका विरोध कर रहे हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं उसके आह्वान पे ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। तो हम जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर क्या हुआ और क्या क्या इन लोगों का जो है कि मेन ये है। सबसे पहले स्वागत है सर आपका। हाँ, निश्चित रूप से आपका भी स्वागत हम करते हैं। ये स्मार्ट मीटर जो है, जो पहले का जो मीटर था उसमें क्या दिक्कत हो गई कि स्मार्ट मीटर लगाने की सरकार को जरूरत पड़ गई? स्मार्ट आज भी जो बिहार की स्थिति है, अभी 80 से 90% लोग मोबाइल का पे फोन नहीं चलाते। और ये स्मार्ट मीटर तब रिचार्ज होगा जब मोबाइल का पे फोन वो चलाना जानेंगे। तो बाकी का पैसा तो हम दे नहीं पाते हैं। जब 200 रुपये, 300 रुपये, 400 रुपये गरीबों को मिलता था बिजली बिल, तो पेमेंट नहीं कर पाते हैं। एडवांस दे के इस राज्य में कहाँ से पैसा दे पाएंगे? 80% गरीबों के लिए राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन इस स्मार्ट प्रीपेड मीटर का विरोध करती और इसके लगाने से आम जनता को सावधान करती है। यदि ऐसा करिएगा तो ये राज्य सरकार पूंजीपतियों के हाथ में बिजली विभाग को बेचने जा रही है। स्मार्ट मीटर नहीं, ये पॉकेटमार मीटर, हम पॉकेटमार मीटर कहते हैं। ये पॉकेटमारी, गरीबों की पॉकेटमारी, हकमारी का काम ये स्मार्ट मीटर करेगी। अच्छा, वही जो है दूसरा पक्ष है, आपके पक्ष के लोग तो कह रहे हैं कि उनका हक मार रहे हैं या फिर जो है कि लोगों को परेशान करने के मकसद से ये लाया गया है। और जैसा कि नारा लगा रहे थे कि जो है कि अमीरों को अमीर बनाने की वजह के लिए ही जो है ये लाया गया है, नियम लागू किया गया है। लेकिन कुछ लोगों का ये भी तो कहना है कि पैसा जो देता था पहले भी देते ही थे, गरीब मजदूर लोग जिस प्रकार से भी देते थे, जहाँ से भी व्यवस्था करके देते थे जब बिजली जलाते थे। और स्मार्ट मीटर में भी वो पैसा देंगे ही, बस फर्क इतना है कि उसको डिजिटली देना है। तो फिर इसमें ज्यादा परेशानी क्या है ये जानना चाहिए। डिजिटली लोग कितने हैं बिहार में? प्रधानमंत्री कहते हैं ना डिजिटल इंडिया हो गया। वो ठीक है, प्रधानमंत्री क्या बोलते हैं? प्रधानमंत्री राम मंदिर बनाने वाला, देश में हिंदू मुस्लिम की लड़ाई करने वाला, सनातन को मानने वाला प्रधानमंत्री है इस देश में। इस देश में इस प्रधानमंत्री को देश के विकास से कोई मतलब है क्या? बेरोजगारी क्या स्थिति हो गई? आज 30 करोड़ बच्चे पढ़ लिख के बेरोजगार हैं और दिल्ली पंजाब में खटते हैं, मजदूरी करते हैं। जो सरकार तो कहते हैं कि कहीं ना कहीं जो कि वो खुद का बिजनेस स्टार्टअप इंडिया चलाते हैं, खुद का बिजनेस स्टार्ट करे। माननीय केंद्रीय गृह मंत्री कहते हैं अमित शाह जी कि पढ़े लिखे हो तो पकौड़े बेचो। नहीं, बुद्धि ये जुमले बोले हैं। जब 14 में सरकार आई थी तो मोदी जी क्या कहा था कि 2 करोड़ युवाओं को सालाना नौकरी देंगे, हर गरीब को 15 लाख रुपया देंगे। कहा था, याद है कि नहीं पत्रकार महोदय? कि नहीं है? नहीं है, सरकार करा रहा हूँ। बिल्कुल, ये जब सरकार आई थी 14 में तो ये वादा करके आई थी कि हर साल जो है कि 2 करोड़ रोजगार युवाओं को देंगे। उसके बाद बहुत सारी जो है वादे किए थे, लेकिन जो आज धरातल पर नहीं दिखता है। अगर 2 करोड़ रोजगार के हिसाब से देख लिया जाए तब तक कितना हो जाना चाहिए लोगों को रोजगार? 10वां साल 11वां साल सरकार है, 22 करोड़ युवाओं को नौकरी मिल जाती। हमारे गाँव में आज घर घर में नौकरी रहती, सभी विभागों में। अच्छा, इससे पहले राहुल गांधी, जो हमारा गठबंधन है, इंडिया गठबंधन, जान रहे हैं, इन्होंने घोषणा की थी ना कि 32 लाख सरकार, केंद्र सरकार में खाली पड़े हैं पद, हम 32 लाख तुरंत बहाली करेंगे। कहा था ना, हर घर के गरीब महिलाओं को 1 लाख रुपया देंगे, बोले थे ना। 200 यूनिट बिजली फ्री करेंगे, बोले थे ना।
2,000 रुपया मासिक पेंशन करेंगे, बोले थे ना। आज हरियाणा में चुनाव है तो भाजपा का जो घोषणा पत्र जारी हुआ है 2100 हर माह को, हर महिला को पैसा देंगे, घोषणा पत्र दिया है ना। दूसरे राज्यों में चुनाव होती है, दूसरे की सरकार बनती है तो ये बोलते हैं कि आप पैसे बांट रहे हो, देश को लुटा रहे हो। आप कैसे 200 यूनिट बिजली फ्री बोल रहे हैं हरियाणा में, 2100 रुपया सभी महिलाओं को देने का वादा कर रहे हैं। तो अभी तो रेवड़ियां बांट रहे हैं ना, 20 रेवड़ियां। स्मार्ट मीटर गरीबों पर क्यों थोपा जा रहा है? मैं जानना चाहता हूं सरकार से कि स्मार्ट मीटर, जब मीटर लगी ही थी सभी घरों में, अब पैसा ले ही रहे थे, स्मार्ट मीटर की आवश्यकता बिहार जैसे अत्यंत पिछड़े राज्यों में माननीय मुख्यमंत्री को क्यों पड़ गई? अच्छा, एक चीज और बताइए, ठीक है स्मार्ट मीटर से परेशानी है गरीबों को, लेकिन क्या क्या परेशानी हो सकता है अगर स्मार्ट मीटर लग गया हर जगह पे, तो लोगों को, आम जन को क्या परेशानी है? आप रोज हल्ला सुनते होंगे कि 500 रुपया भरा या छठा दिन बिजली कट गई, 5 दिन में ही 500 रुपया खत्म हो गया। ऐसे बिजली बिल 200 रुपया आता था, गरीब जेब से पैसा निकालते थे, उसी समय उस मीटर में पैसा जमा करके पर्ची प्राप्त कर लेते थे। अब तो सबके पास बड़ा मोबाइल है नहीं भैया। पहले कहीं ना कहीं एक सुविधा था कि आप अगर महीने 2 महीने बाद भी अगर जमा करते तो कोई परेशानी नहीं है, नहीं। लेकिन अब क्या है, प्रीपेड मीटर लगने के बाद होगा कि आप जैसे मोबाइल रिचार्ज करवाते हैं, 1 महीने का वैलिडिटी देता है, 28 दिन का। अगर 28 दिन जिस समय आपका पूरा हो जाता है उसी समय से आपका इनकमिंग या आउटगोइंग सेवा जो है वो बंद हो जाती है। तो बिल्कुल इसी प्रकार से कहने के स्मार्ट मीटर में भी वही होगा। जितना पैसा आप डालिएगा उतने दिन बिजली चलेगी। ये बहुत महंगी है। पूरे बिहार में हल्ला हो रहा है, आप देख रहे हैं। मात्र हमको लगता है 25 से 30 लाख लगा है, सरकार का दावा झूठा है कि 50 लाख लग गया। अभी 15 से 20 लाख ही लगा है। उसमें से 2-4 लाख लोगों की शिकायत आपको मिल रही है। आपको भी पता होगा, आप मीडिया वाले हैं भाई, तो 500 रुपया डाला, 7वां दिन बिजली कट गई। ये क्या है भाई? माननीय मुख्यमंत्री कहते हैं कि उसकी उचित जांच करे, जय गांव-गांव में घूमे। जिसकी बिजली की तार टूट जाती है, आप फोन करते हैं तो 1 घंटे में बिजली की तार लगती है क्या? 2 दिनों 3 दिनों में बिजली मिस्त्री आते हैं, फिर उनको आप प्राइवेट रूप से चुरा के 200 रुपया डालते हैं, तब तो वो बिजली का तार अपने जोड़ता है मीटर तक। बिल्कुल, ये जो बोल रहे हैं ये बिल्कुल सच्चाई है, 110% जो फैक्ट है कि अगर आपका कोई बिजली का तार अगर टूट जाता है, आपके घर से कनेक्शन कहीं ना कहीं कट जाता है, तो आपको पहले जो जेई हो या फिर लोकल मिस्त्री के पास दौड़ना पड़ता है। उसके बाद आपको उससे वो पैसा अलग से चार्ज देना पड़ता है, जबकि फ्री सेवा है। फिर उसके बाद आपका काम होता है, नहीं देंगे तो आपका काम कहीं ना कहीं देर होगा या फिर नहीं भी हो सकता है। तो ये परेशानी बिहार में कहीं ना कहीं वाकई में है, और इसका समस्या का समाधान अब तक ढूंढा नहीं गया, लेकिन फिर भी उसके एवज में जो है कि लोगों को और प्रीपेड मीटर लगवाया जाए। अच्छा, ये बताइए, इतना आवाज उठ रहा है, लोग इसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन फिर भी सरकार क्यों जो है कि ये करना चाहती है प्रीपेड मीटर ही लगाया जाए? सरकार को इससे क्या बेनिफिट है? गाँव घर घर में शराब परोसने वाली नीतीश सरकार 16 में गांधी जी बन के शराबबंदी क्यों लागू कर दी? 10 में हर पंचायत में अपने शराब की दुकान खोल दी। पहले प्रखंड मुख्यालय में एक दुकान हुआ करता था, पत्रकार जी आप लोग बच्चे होंगे, और उसके बाद पंचायत स्तर पर दुकान खुल गई, और 16 में आप गांधी जी हो गए, शराबबंदी लागू कर दिए। अब आप देख रहे होंगे गांव-गांव में स्मोक पसर गया। सरकार तो कह रहे हैं कि पहले जब शराब खुला हुआ था तो लोग पी करके सड़क पर जो है कि नाटक करते थे, या फिर जो है कि घर में जाकर बीबी बाल बच्चे को, पत्नी को मारपीट करते थे, इसलिए हम शराबबंदी किया। जब से बंद किया बिहार की स्थिति सुधर गई है, इसमें क्या सच्चाई है? कितनी सुधरी आप नहीं देख रहे हैं क्या? यदि सुधर गई है तो 4,27,000 जो शराब पीने वाले लोगों को पकड़ के जेल में बंद किया है, जिनसे आपने 2100 रुपया जुर्माना लिया, और रोज आपके बिहार में शराब पकड़ी जा रही है, वो कहां से आ रहे हैं? यदि सुधर गई जिंदगी तो फिर ये शराब वाले लोग जेल कैसे जा रहे हैं? जीतन राम मांझी जो उनके साथ बड़ा सवाल है कि आखिर शराब फिर आ कैसे जाता है? कहीं ना कहीं बॉर्डर क्रॉस होकर के भी आ जाता है। पुलिस प्रशासन जो कहीं ना कहीं नाकाम साबित होती है, उसको पकड़ नहीं पाती है, और यहाँ पे आकर जब होम डिलीवरी दी जाती है तो इसमें कहीं कोई शक नहीं है। लोग बार बार जो कि सवाल उठा रहे, ये मुद्दा उठा रहे हैं कि होम डिलीवरी शराब की हो रही है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं इस पे कोई लगाम नहीं लगाया गया, और ये सच्चाई है। तो अब आप लोग क्या करने वाले हैं? अभी आपने प्रखंड विकास पदाधिकारी को ज्ञापन सौंपा, इसके बाद आप लोग क्या करने वाले हैं? हम लोग अभी सरकार को चेतावनी दे रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन की सरकार जनहित में सरकार से अनुरोध कर रही है। धरना के मार्फत हम संदेश देना चाहते हैं कि आप स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाना बंद करिए,
और नहीं बंद करिएगा तो हम सड़कों पर उतरेंगे। जनहित के मुद्दे से हम मुंह नहीं मोड़ेंगे, हमारी आपसे लड़ाई चलती रहे। कहीं ना कहीं गरीब जो है उसके लिए कहीं ना कहीं राष्ट्रीय जनता दल जो है वो लड़ेगी, सड़क से सदन तक लड़ेगी। सड़क से सदन। अच्छा ये बताइए, सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रीय जनता दल ही इसका आवाज उठा रही है या फिर पूरे इंडिया गठबंधन में जो जितने भी पार्टी शामिल है सब मिलके इसका? नहीं, सभी मिलके इंडिया गठबंधन के सारे दल एक मत होकर हम इसका विरोध कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि जगदाबाव के पास ये अखिलेश प्रसाद सिंह जो हमारे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो भी गए थे, भाकपा माले के कुणाल जी गए थे। सभी दलों का एक मत है, जनहित के मुद्दे पर हम एक हैं और सरकार से सड़क से सदन तक लड़ेंगे। चलिए देखिए, ये जो बता रहे थे कि जनहित के मुद्दे का ये कहीं ना कहीं आवाज उठा रहे हैं और लगातार इसका प्रदर्शन कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। और इसके जो राजद के जो तेजस्वी प्रसाद यादव हैं वो भी इसकी मुखालिफत कर रहे हैं। जी बताइए, आप लोग प्रदर्शन कर रहे थे, आखिर क्या मोटिव था आप लोगों का प्रदर्शन करने का? इससे क्या बेनिफिट होने वाला है, थोड़ा सा? मोटिव आज के इस प्रदर्शन के दरमियान हम लोग मुख्य मुद्दा विषय यही रहा, स्मार्ट मीटर के खिलाफ राजद प्रदेश कार्यालय के आह्वान पर हम लोग अपने अपने प्रखंड स्तर पर प्रखंड कार्यालय में एकजुट होकर के स्मार्ट मीटर का विरोध करने के लिए हम लोग धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। स्मार्ट मीटर हम लोगों को नहीं चाहिए, क्योंकि स्मार्ट मीटर ये बड़े बड़े उद्योगपतियों का, कंपनियों का साजिश है और इसमें सरकार भी शामिल है। सरकार का जो तंत्र है वह भी शामिल है। बहुत मोटे तौर पर कमीशन के तौर पर कंपनी से लिया गया है और उस साजिश के तहत हम लोग गरीब गुरबा किसान, पिछड़ा अति पिछड़ा, दलित महादलित, टोटल हम लोग उस चक्की में पिसा रहे हैं। अच्छा, आपका आरोप ये है कि कहीं ना कहीं जो इसके बैकग्राउंड में काम करते हैं उससे मोटी रकम लेकर के या फिर बातचीत करके ही जो है कि प्लानिंग के तहत किया था। आपके मोबाइल के नेटवर्क के माध्यम से हमने देखा है कि अडानी कंपनी जो ठेका ले रखा है बिहार का स्मार्ट मीटर लगाने का, उन्होंने बिहार के बिजली विभाग का जो सचिव है कमीशन के तौर पर मर्सिडीज कार ले रखा है और बम्बई में फर्स्ट क्लास का मकान भी ले रखा उस कमीशन के तौर पर। ये हम नहीं कह रहे हैं, आपके चैनल के माध्यम से या आपके ऐसे कई चैनल हैं जिसके माध्यम से आम जन तक पहुंच रहा है। तो ये आरोप है इनका कि उनके द्वारा कहीं ना कहीं मोटी रकम लेकर के या फिर इस प्रकार के आरोप जो है कि ये लगा रहे हैं कि उसके वजह से प्लानिंग के तहत प्लानिंग करके जो प्रीपेड मीटर लाया जा रहा है और इससे आम जनता कहीं ना कहीं परेशान होगी। जी बताइए, अच्छा महंगाई को लेकर के क्या कहेंगे? आपकी जो बिहार में बिजली की महंगाई है उस पर आप क्या कहेंगे? महंगाई तो बिजली क्या पूछे, ये भाजपा सरकार जो है वो जो वादा करती है, जो बोलती है वो करती नहीं है, वो झूठ बोलते हैं। अच्छा, जितना बोलते हैं सारा का सारा झूठ बोलते हैं। बिल्कुल झूठ बोलते हैं। ये जनहित में काम नहीं है, ये लोकतंत्र को उजाड़ना चाहता है। ये हमारे महंगाई इतना बढ़ा दिया है जिसका सीमा पार है। भ्रष्टाचार इतना बढ़ा हुआ है दोनों के सरकार में, चाहे एनडीए के सरकार में नीतीश कुमार का या समूचे देश के सरकार में, सिर्फ झूठ के सिवा कुछ बोलना ही नहीं है। कोई कहा उसने कि हम 14 में बोला कि हम 2 करोड़ नौकरी देंगे, हर वर्ष देंगे। अच्छा, एक और बात, आप जो भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, हाल ही में जो है कि तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव ट्वीट किए थे बिहार में बढ़ते क्राइम को लेकर, अपराध को लेकर, भ्रष्टाचार को लेकर, लेकिन उसके विरोध में कहीं ना कहीं उसको लेकर के आवाज उठा विजय सिन्हा जी ने और उन्होंने कहा कि लालू यादव जी अपने समय की याद कीजिए, उस समय जो है कि आपके शासन में बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार था, अपराध था। क्या यहाँ लालू जी गरीब को आवाज दे रहे थे। लालू जी के पहले गरीब आदमी कुर्सी पर नहीं बैठ पा रहे थे, उसको ब्लॉक नहीं आ पा रहे थे, इंसाफ नहीं मिल रहा था, तो उनको जब देना शुरू किया, गरीब लोग शान से चलना शुरू हुआ, ब्लॉक में जाके चाहे थाना एसपी डीएम सब जगह काम कराने लगा, कहा ये तो हमारी सरकार गरीबों, तो इसलिए उसको कहने लगा कि ये जंगल राज है, इसीलिए। और क्या बोले आप?
वही इसी के बारे में बोल रहे हाँ। हैं कि वहाँ पे भ्रष्टाचार। हाँ तो जंगल राज है, भ्रष्टाचार, ये कह के ये जातिवाद की सरकार। लालू जी जो टीचर का बहाल किए थे 75,000, कैटो सब जादवे था, जातिवाद का नारा दिया था। दरोगा को जो 16,000 का बहाली हुआ था लालू जी के समय में, कैटो सब जादवे था। ये गलत था कि ये गरीबों को सरकार को बेदखल करना है। बिहार से लोकतंत्र को कैसे समाप्त करेंगे, संविधान को, अम्बेडकर के संविधान को कैसे समाप्त करेंगे। गरीब जो 90% देश में है, जो सर उठा के नहीं चल सकता है, वो सर उसका नीचे करेंगे। इसलिए जो है लालू यादव को मैंने कहा फिर से वही कोशिश की जा रही है वही कि जो पहले तब हुआ है। सीधा है लोकतंत्र गुजारना, मनवाद को लागू करना, मनवाद को लागू करना। सुन लीजिए, आप लोगों पर भी खतरा है, मीडिया के लोगों। गौरी लंकेश, उसकी हत्या किया गया, कश्मीर में हत्या किया गया। इस तरह जो पत्रकार पर भी हमला, इंसान पर भी हमला, जो सच बात, चाहे पत्रकारी में रहे या जहां रहे, जो लोकतंत्र की हिफाजत की बात करता है, इंसान को मान सम्मान देने की बात करता है, उस पर खतरा। बिल्कुल, ये जो कह रहे हैं वो सही है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे जाने माने पत्रकार हैं जो न जाने कितने वर्षों से अब तक वो जेल में बंद है और उसकी अभी तक तारीख भी नहीं होती है, उसकी सुनवाई भी कोर्ट में नहीं होती है। वहीं अगर बात की जाए जो सत्ताधारी दल है, उसके अगर कोई समर्थक हो या फिर कोई नेता हो या फिर कोई भी उससे हो जुड़े हुए व्यक्ति, तो उनकी कहीं ना कहीं सुनवाई भी जल्दी होती है, उनकी रिहाई भी जल्दी होती है। और कई ऐसे लोग हैं जिसको जो है कि बाहर भी निकाला जाता है कहीं ना कहीं, कई बार पैरोल पे। तो इस तरह की चीजें चलती रहती है। इन्होंने जो कहा बिल्कुल सही कहा। जी आप बताइए, आपसे भी हम जानना चाहेंगे कि आप लोग प्रदर्शन कर रहे थे, आपकी क्या विचार है इस पर? सबसे पहले तो मैं मीडिया भाइयों को बहुत सा धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज जो धरना का प्रदर्शन किया गया है वो राष्ट्रीय जनता दल के आह्वान पर पूरे प्रदेश में आज स्मार्ट मीटर के विरोध में एक दिवसीय धरना का आयोजन किया गया है। उसमें हमारे महागठबंधन के तमाम साथीगण, नेतागण धरना पर बैठे और अब जो है धरना का बैठने का मतलब है कि जनता को सूचना दे रहे हैं कि भाई गरीब विरोधी सरकार को हमें स्मार्ट मीटर नहीं लगाना है और लालटेन को जलाना है। लालटेन को जलाना, इसलिए लालटेन को जलाना है कि स्मार्ट मीटर अब जो लग जाएगा जनता को, तो जो लग चुका है वो 100 रुपया मतलब महीना में बिल आता था बीपीएल धारी को, और अभी 10 दिन हुआ और 1000 रुपया बिल पेड कर रहा है। अब तो जनता को जो है परेशानी हो रही है, इसलिए जनता उब चुका है कि हमको स्मार्ट मीटर नहीं लगाना है और लालटेन को ही जलाना है। लगता है कि लालटेन का दौर फिर से वापस आने वाला है। लालटेन का दौर फिर वापस होने वाला है। और जब हम लोग स्मार्ट मीटर की बात करते हैं तो मोबाइल में रिचार्ज करते हैं तो 28 दिन का रिचार्ज होता है। तो लोग तो कह रहे हैं कि जब मोबाइल में हम रिचार्ज करवाते हैं, चलाते हैं, तो अब मीटर को भी रिचार्ज करके चलाएंगे, दिक्कत क्या है? तो ठीक है आप बोल रहे हैं, लेकिन मोबाइल को रिचार्ज करते हैं तो हमको 28 दिन जो है उसको एक अवधि लगता है, तो उसमें हम लोग बात कर लेते हैं। लेकिन अब स्मार्ट मीटर का जब प्रीपेड पेड नहीं होगा तो ऑनलाइन कटअप हो जाएगा। तो जब कटअप हो जाएगा तो आपके पास मोबाइल में रिचार्ज नहीं है तो किसी आस पड़ोस के लोगों से आप जो है बात करके जरूरी बात कर लेते हैं। लेकिन स्मार्ट मीटर में अगर रिचार्ज कर देते हैं तो उसको चार्ज होने में 5 से 6 दिन लगेगा, तब तो अंधेरा में रहिए। तो इससे तो भुगतना सबको जनता को हो रहा है, इसलिए हम लोग स्मार्ट मीटर के विरोध में आज धरना रखे हैं। तो देखिए, स्मार्ट मीटर को लेकर ये लोग विरोध कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, कहने के इसमें भी कहीं कुछ ऐसा ही होने वाला है जिस प्रकार से मोबाइल में हुआ कि आज आप रिचार्ज करवाते हैं, पहले 30 दिन का महीना होता था, अब जो 28 दिन का एक रिचार्ज आता है, एक मंथ उसको कहा जाता है, वो जो है कि नहीं सिम के मामले में। जी भैया बताइए, आप आरजेडी के पक्का एकदम से लगते हैं कि सिपाही हैं,
क्या क्या है इस बार विचार प्रीपेड मीटर को लेकर? देखिए आप जो बोल रहे हैं आरजेडी के सिपाही हैं, सच में एक अदनान सा सिपाही हूँ आरजेडी का। एक मुद्दाएं जो हैं हर एक युवाओं को, हर एक छात्र को जो मैच्योर्ड हो चुका है, ये आपको लोकतंत्र में उठाना पड़ेगा। ये स्मार्ट मीटर आज जो राष्ट्रीय जनता दल आह्वान की है कि स्मार्ट मीटर गरीबों पे नहीं थोपा जाए, ये हम जैसे युवाओं को इसके लिए आगे आना होगा, इस लड़ाई के लिए आगे आना होगा कि आने वाले पीढ़ी, आने वाला ये जो बच्चे हैं, जनरेशन है, ये याद रखे कि हमारी पीढ़ियों ने स्मार्ट मीटर बंद करके फिर से वही नीति लागू करवाने का काम किया था। क्या लगता है कि ये जो स्मार्ट मीटर लग जाएगा तो उससे आम जन, जैसे देखिए थोड़ा सा एक बार कैमरा घुमाइएगा, ये लोग हैं और ये कहीं ना कहीं गार्जियन है, इसके घर में मान के चलिए गरीब लोग हैं। अच्छा चाचा ये बताइए, अगर स्मार्ट मीटर लग जाता है तो मोबाइले से पैसा भेजना होगा या ऑनलाइन आपको पे करना होगा, तो आप लोग से हो जाएगा? नहीं, हमरा सबसे नहीं होगा। नहीं होगा। अब समझिए ये सही से जो है कि हिंदी में बात नहीं कर सकते, तो ये कैसे जो है कहीं ना कहीं ये कर पाएंगे? तो इन लोगों, ऐसे ही लोगों के लिए कहीं ना कहीं ये खतरा है, ये परेशानी जो है कहीं ना बढ़ने वाला है। जी आप एक आम जनमानस जो इस प्रखंड मुख्यालय में स्थित थे, आप उनसे रूबरू हुए, आपको क्या मिला? अभी भी 90% लोग जो ना फोन यूज करते हैं, ना लोगों को संदेश दे पाते हैं, डिजिटल नहीं हो पाए हैं, और आप डिजिटल मीटर, स्मार्ट मीटर लागू करना चाहते हैं। अभी 7 पंचायत, हमारे रुपौली प्रखंड में 7 पंचायत में बाढ़ आई हुई है, भयावह स्थिति में बाढ़ है 7 पंचायत में, और आप जो है स्मार्ट मीटर का तदुम्मा लेके निकल गए हैं। बताइए कि अभी कितने घंटे बिजली रहती होगी बाढ़ में? बहुत ज्यादा बाढ़ आई हुई है, 2-3 घंटा बिजली मिलता हो, लेकिन उसे 30 दिन पेड करना है, बिजली बिल पेड करना है। ये कहीं ना कहीं बिहार सरकार की गलत नीति है। 3 कंपनियां जो बिहार सरकार को एक झुनझुना, जो मतलब क्या कहते हैं, पहले लोभ देने का काम किया। ये पहली कंपनी अडानी की है, जो कि मोदी जी का परिवार है, मोदी जी का ही परिवार बोलिए, अडानी। दूसरा हो गया आपको नागार्जुन, तीसरा बिहार पावर स्टेट बैंक, बिहार पावर एनर्जी। ये जो मतलब ये तीनों कंपनियां, एक क्या नाम है, संजीव हंस जो बिजली विभाग के सचिव हैं, उनको जाके एक संदेश दिया कि आप मेरी मीटिंग रखिए नीतीश जी के साथ, और हम ये प्रपोजल रखते हैं कि बिहार में स्मार्ट मीटर लगना चाहिए। उस संदर्भ में संजीव हंस पे आप देखिए, मैं डिजिटल जो बता रहे थे भाई जी, कि डिजिटल माध्यम से आप देखिए कि उनकी पे केस है, FIR दर्ज है, शिकायत दर्ज है। उन्होंने मर्सिडीज गाड़ी ली उस तीनों कंपनी से मिलके, मुंबई में 90 लाख का फ्लैट लिया, तब जाके मुख्यमंत्री जी के पास जाके अपना जो है क्या कहते हैं बर्ताव रखा, और संजीव जी के बहकावे में आ गए माननीय मुख्यमंत्री जी, और ये गरीब गुरबा पे जैसे बता रहे थे थोपा गया कि आप स्मार्ट मीटर लगाइए। अच्छा, एक चीज आप तो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी उसके बहकावे में आ गए, मुख्यमंत्री जी कहते हैं इंजीनियर है। देखिए मुख्यमंत्री जी इंजीनियर थे, ठीक ना, अभी मुख्यमंत्री हैं, और वो लाचारी वाले मुख्यमंत्री हैं, परिस्थिति वाले मुख्यमंत्री हैं, वो भाजपा के मतलब दिशा निर्देश पे चलने वाले मुख्यमंत्री हैं, मनुवादी व्यवस्था पे चलने वाले ये मुख्यमंत्री। बात भी पता है ना आपको, बिना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जो है कि मुख्यमंत्री वही रहते, चाहे सरकार में कोई क्या कहते हैं, आपकी पार्टी जितना भी सीट ला ले, सरकार में वही रहते हैं। देखिए पिछड़ा समझ के ना हम लोग किए थे कि पिछड़ा का आदमी है, पढ़ा लिखा है, इसलिए ना दिया गया था। नीतीश कुमार के अलावा अब उसके बिना कोई पूरक है, हो ही नहीं सकता है, कोई पूरा ही नहीं हो सकता है। देखिए ये मानने की बात है, समाजवादी लोग हैं नीतीश जी, आदरणीय सब दिन थे हम लोगों के, आज भी हैं, लेकिन मेरा कहना है कि सबकी उम्र सीमा तय होती है। कि राजनीति में लालू जी साइड ले लिए, आने के बाद उम्र जब उनकी परिस्थिति बुझाई कि मतलब अब हम राजनीतिक में सबल नहीं है, मतलब हमारी उम्र नहीं है, तो साइड हो। अब आप नीतीश चाचा की भी उम्र जो है उस उम्र पे चल गए हैं कि अब उन्हें भी धीरे धीरे साइड लेनी चाहिए। अब एक चीज और, हाँ आप ये बोले साइड होना चाहिए। अच्छा, अगर वो साइड हो जाते हैं, मान के चलिए राजनीति वो छोड़ देते हैं, जैसे लालू प्रसाद यादव जी ने छोड़ दिया, तो फिर जो जेडीयू है उसका क्या होने वाला, क्या स्थिति रहेगा बिहार में? कुछ अनुमान आप? देखिए जदयू पार्टी तो ये आप जान लीजिए कि जदयू पार्टी 2025 के चुनाव तक नहीं रहेगी, ये हम लोगों का मानना। इसलिए नहीं रहेगी कि 100 शब्द से इनकी कहानी शुरू हुई थी, 100 से शुरू हुई थी, और ये 3 चीज से जाने वाले हैं। 100 से सर्वे जो अभी लागू किया, और 100 से शराब, और तीसरा 100 से स्मार्ट मीटर। ये तीनों और 100 से समाप्त हो जाएगी, ये मेरा मन। उनका ये जो 100 जो है हुक लाइन है कहने का। तो देखिए लगातार ये प्रदर्शन कर रहे थे और कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं नीतीश चाचा एक बड़ी खुलासा कर दी। सबसे पहले तो कि मोटी रकम लेकर के इसका डील वाइज प्रीपेड मीटर, स्मार्ट मीटर लगाने का बिहार में। उसके बाद जो कहीं ना कहीं वो इस बार 25 तक भी नहीं चलेंगे, वो चली जाएंगे।
जी बताइए, ये है अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के आप प्रखंड अध्यक्ष हैं मोहम्मद समद जी। जी बताइए, आप लोग प्रदर्शन कर रहे थे, आप भी कहीं ना कहीं इसके हिस्सा थे, आपको क्या लगता है इसको लेकर के? क्या कुछ इसमें कहीं ना कहीं अगर हो जाता है, सब जगह लग जाता है स्मार्ट मीटर, तो आम जन को क्या परेशानी? तो इसमें नुकसानी है ना, इसमें जो है बिल थोड़ा ज्यादा जाता है। इसमें हमारा कहना है सरकार से कि जो कि ये अपना जो है स्मार्ट मीटर लगाना बंद करो, लगाना बंद करे। लगाना बंद करो। अगर लग जाता है तो क्या? नहीं तो उसमें विवाद होगा। हम लोग यहाँ प्रखंड से लेकर जिला तक तो करेंगे, धरना यहाँ से करेंगे, लेके सदन पटना तक जाएंगे, सदन तक जाएंगे। लगता है कि इसको जो बंद कर बंद हो जाएगा, बंद होना है, हर आदमी बंद होना है, विश्वास। उसको आपस लेना है। तो देखिए, हम दिखाने का प्रयास कर रहे थे, ये रुपौली प्रखंड है, पूर्णिया जिला का रुपौली प्रखंड, और यहाँ पे आरजेडी के कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने जो है कि प्रदर्शन किया था ब्लॉक प्रखंड मुख्यालय में, और ये स्मार्ट मीटर जो लाया गया उसको बंद करने को लेकर अभी यहाँ पे क्या कहते हैं, प्रखंड विकास पदाधिकारी को भी सौंपा गया है, ज्ञापन सौंपा गया है। अब इन लोगों के पूरी तरह से इसको बंद करने की जो है मांग है। अब देखना होगा कि बंद हो पाता है या नहीं हो पाता है, क्योंकि बड़े बड़े नेता भी इसका जो है कहीं ना कहीं विरोध कर रहे हैं, इसकी मुखालिफत कर रहे हैं। देखना होगा। खैर देखते रहिए इसी तरह से। SGN इंडिया में दीजिए इजाजत। जय हिंद।